चलिए चलिए, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। मध्य प्रदेश के ऐसे युवक और युवतियाँ हैं जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं, या जिन्होंने फॉर्म फिलअप करके रखा है और जो आगामी भर्ती परीक्षा है उनका इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी परीक्षा कब होगी। तो इसके लिए हम आपको बता दें, न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से आपको हम भोपाल जो पत्रिका है उसके माध्यम से आपको बता रहे हैं, उसकी कटिंग के माध्यम से, और जानकारी 100% ऑथेंटिक और सही है। और अगर आप मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग से संबंधित विद्यार्थी हैं तो आप अवश्य देखिएगा, और देखोगे तभी आप समझ पाओगे कि पेपर कौन सा कब होने वाला है। तो याद रखें, 2025 की जो एग्ज़ाम की जानकारी हम दे रहे हैं आपको। यहाँ पर बात आती है, इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा 24 को होगी, जो 23 पदों के लिए 8000 आवेदन। देखिएगा, ओनली 23 पद हैं, ओनली 23 पद है यहाँ पर। आप देख पा रहे, इतने पदों के लिए 8000 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। और रही बात यहाँ पर MPPS से मतलब होता है संघ लोक सेवा आयोग, नहीं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मतलब MPPS, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो एग्ज़ाम होते हैं लेवल 1 के, उनकी बात हो रही है। अगस्त से दिसंबर तक, मतलब 2025 की बात हो रही है। 2025 के अगस्त, मतलब इसी माह से आप समझ सक रहे होंगे, दिसंबर तक एग्ज़ाम की जानकारी दे रहे हैं। और होगी 6 बड़ी परीक्षाएं, समझे, 6 बड़ी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो आपको यहाँ बता रहे हैं कि शेड्यूल इस तरह रहने वाला है। शेड्यूल इस तरह रहेगा, आप खुद देख पाएंगे। और कुछ जानकारी आपको अपडेट के रूप में चाहिए तो आप हमें फॉलो कर लीजिएगा पर डे के रूप में। चलिए बात करें 24 अगस्त की, तो 24 अगस्त को मेरे प्यारे राज्य अभियांत्रिकी सेवा, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की भर्ती होने वाली है। समझे, कब की बात है? 24 अगस्त को। तो 24 अगस्त को याद रखें, ये 2025 से अगस्त से दिसंबर तक की पहली परीक्षा होगी, 24 अगस्त को होगी। अगर आप इस भर्ती से संबंधित है तो आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं है, अगर आपको कोई सहपाठी है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने वाला है या फॉर्म फिलअप किया है, तो उसको बता दीजिएगा। नेक्स्ट 21 सितंबर को कौन सा पेपर होगा भाई? सहायक संचालक संस्कृति, उप संचालक, दंत चिकित्सक एवं खनिज अधिकारी। समझे, इसका पेपर 21 सितंबर को होगा, मतलब अगस्त में पेपर होगा 24 अगस्त को। उसके बाद अगले महीने आपको 21 सितंबर को मिलेगा नेक्स्ट पद के लिए। नेक्स्ट फिर 12 अक्टूबर, अगले महीने फिर अगस्त में पेपर हुआ, फिर गैप मिलेगा, सितंबर जाएगा, फिर पेपर गैप मिलेगा अक्टूबर में। तो 12 अक्टूबर को सहायक अनुसंधान अधिकारी, सहायक प्रबंधक, आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी के हेतु जो भर्ती परीक्षा है उसका पेपर होगा। नेक्स्ट 23 नवंबर सहायक पंजीयक परीक्षा होगी, ध्यान रखें। और आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो भाई आपको तो बखूबी पता होगा। तो सहायक पंजीयक परीक्षा 23 नवंबर को होना प्रस्तावित है। समय तो याद रखें, मेरे ख्याल से बाई चांस चेंज होने की संभावना है, बाकी पूरी सटीक सही जानकारी है। 99% आप मान लीजिएगा यही शेड्यूल रहने वाला है। तो ये रहा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा शेड्यूल, 6 बड़ी परीक्षाओं का नोटिस। नेक्स्ट 7 दिसंबर की बात करें तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा होगा। जैसे आपको पता है, पहले जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी का फॉर्म फिलअप हुआ था उसके बाद उसे रद्द कर दिया गया। रद्द होने के बाद फिर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और आपको पता ही होगा, और आपने कोर्स लेके बैठा था और फिर रद्द हो गई, जब सबका दिमाग खराब हो गया था इस बारे में। तो फिर से आपको अपने फॉर्म फिल किया होगा, और आपको बता दें ये 7 दिसंबर कन्फर्म है। अगर आपने पहले एग्जाम की तैयारी करके बैठा था और अभी अपने पास बहुत समय है, शेड्यूल मतलब होता है भाई एक आपका परीक्षा कार्यक्रम। इस परीक्षा कार्यक्रम से आप समझ पाओगे कौन सा पेपर कब होगा, और इससे क्या होता है, बहुत फायदा होती है। तो तैयारी का जो समय सीमा होता है बहुत अच्छा पता चल जाता है कि पेपर कब होगा। तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी की परीक्षा 7 सितंबर से दिसंबर से होगी। नेक्स्ट दिसंबर को होगा अगला। फिर है 14 से 21 दिसंबर की बात करें, जो साल 2025 का अंतिम महीना रहेगा। यहाँ पर मुख्य रसायन, जिला विस्तार और मध्यम अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जैसे पदों के लिए पेपर होने वाला है। तो मेरे ख्याल से इस जानकारी के माध्यम से आपने बहुत कुछ समझा होगा। और यहाँ पर हम क्या बताएं जो बताना नहीं है, चलो यहाँ और पढ़ के बता देते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC अगस्त से दिसंबर तक 6 बड़ी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। इनमें से यहाँ पर हम जो बताएं यही बात हो रही है। यहाँ जो लिखा है याद रखें,
ठीक है, यहाँ पर जो वही यहाँ पर लिखा है, हम यहाँ नहीं पढ़ के बताते हैं। चलिए, और कुछ बताना हो तो हाँ, यहाँ बात करें, कई छात्रों का कहना है कि आयोग को पहले सीट बढ़ानी चाहिए थी ताकि अधिक युवाओं को मौका मिल सके। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी एमपीएससी से सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और भाई जायज़ है भाई, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक बड़ी एजेंसी है, आयोग है, जो वर्ग आप कह सकते हो लेवल 1 की परीक्षाएं कराता है। वहाँ जो पदों की संख्या बहुत कम कम देता है, इससे विद्यार्थियों का जो रुझान है बहुत कम होते चल रहा है। पदों की संख्या बढ़ेगी, विद्यार्थियों में रुझान आएगा कि पद अच्छे खासे हैं, हम एक न एक पद ले सकते हैं। अब गिने चुने पद दोगे, तुम ये बताओ, अभी 23 पदों के लिए देख रहे, 23 पदों के लिए 8,000। अब बताओ 8,000 में से सिर्फ 23 बच्चों का सिलेक्शन होगा लास्ट में। थोड़ी पदों की संख्या बढ़ाओ ना बाबा, क्या कर रहे हो तुम सरकार। इसके बाद हाँ, ये तो ठीक है, कोई काम का नहीं है मेरे भाई। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप हाँ समझ आते हैं, ठीक है। 23 पदों के लिए 8,000 बच्चों ने आवेदन किया है इंजीनियरिंग भर्ती के लिए, और ये याद रखें 24 अगस्त से चालू होगा फॉर्म, सॉरी पेपर। तो मेरे ख्याल जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो बिल्कुल आप हमें हमारा सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि जानकारी के अभाव से विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं कई बार। और हमने आपको एमपीएससी का शेड्यूल बताया है किस प्रकार से रहेगा, आपने देखा। और इसी प्रकार के मध्य प्रदेश के अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, चाहे वो एमपीएससी वाली अपडेट हो, चाहे वो एमपीईएससी वाली हो, ठीक है। क्योंकि हम मध्य प्रदेश शिक्षक हैं, तो आपको बता दें, हम मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षा तैयारी और एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, जानकारी देने का प्रयास करते हैं, सही सटीक ऑथेंटिक। और इसी प्रकार का अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे नवीनतम अपडेट का वीडियो आपके पास पहले पहुंच सके। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। और जानकारी साझा करना ना भूलें, आपके साझे से हो सकता है किसी का भविष्य बन सकता है, उसे पता तो चल जाए कि पेपर कौन सा कब होने की संभावना है, वो तैयारी कर वो बेहतर तैयारी कर सकता है। वैसे आप एमपीपीएससी वाले विद्यार्थी याद रखें बहुत समझदार होते हैं और शिक्षित समझदार सब व्यक्ति हैं, तो आपको जानकारी के रूप अपडेट रहनी चाहिए और आप हमारे साथ भी जुड़कर अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इंतजार है आपको नया चीज़ जानकारी की, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा।